नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देवता को नश्वरता के प्रतीक यानी राख से क्यों सजाया जाता है? तो आज हम इसी के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं और महाकाल की उस प्राचीन कथा में उतरेंगे जो आज भी जिंदा है। ये कोई आम श्लोक नहीं है। ये भगवान शिव के उस रूप की वंदना है जो समय से भी परे है। वो रूप जो पवित्र भस्म से ढका हुआ है। एक तरह से यह हमें जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सच की याद दिलाता है। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें चलना होगा अतीत में, प्राचीन शहर उज्जैन की गलियों में, जहां हर सुबह एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसमें ब्रह्मांड के कई रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं भस्म आरती की, एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान जो हर रोज सूरज उगने से भी पहले महाकालेश्वर मंदिर में किया जाता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि एक बहुत गहर संदेश है। संदेश ये है कि ये जो भौतिक संसार है, ये हमारा शरीर है, ये सब कुछ अस्थायी है और अंत में सब कुछ राख में ही मिल जाना है। और दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ ये परंपरा बदली भी है। बहुत पहले ताज़ी चिता की भस्म का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब गाय के गोबर से बनी पवित्र भस्म, जिसे विभूति कहते हैं, उसका उपयोग होता है। पर इसका जो मूल संदेश है वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये अनोखा अनुष्ठान शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें एक ऐसी नाटकीय कहानी से जुड़ी हैं जब आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही थी और भक्ति पर खतरा मंडरा रहा था। तो ये कहानी हमें ले चलती है बहुत बहुत पहले, सत्ययुग में। अवंतिका नाम का एक पवित्र शहर था, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। और उस दौर में यह शहर धर्म और आस्था का एक चमकता हुआ केंद्र माना जाता था। इसी पवित्र शहर में वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, अपने 4 बेटों के साथ। उनकी शिव भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा परिवार दिन रात ओम नमः शिवाय के जाप में डूबा रहता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उनकी अटूट आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। हुआ ये कि इस शांति को दूषण नाम के एक अहंकारी राक्षस की नजर लग गई। उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था और उसी के घमंड में चूर होकर उसने ऐलान कर दिया, आज से कोई शिव पूजा नहीं करेगा। और देखते ही देखते पूरे शहर में डर का माहौल बन गया। लेकिन वेदप्रिय और उनके बेटे डरे नहीं। उन्होंने साफ ऐलान किया, हम अपनी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है जहां आस्था और अहंकार की अंतिम लड़ाई होती है और जहां सब कुछ बदलने वाला था। राक्षस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ध्यान में लीन भक्तों को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक पूरी धरती जोर से कांप उठी। जहां पूजा हो रही थी, वहां से एक तेज रोशनी निकली और एक ऐसी दिव्य गर्जना गूंजी जिसे हुंकार कहते हैं, जिसने जैसे पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और उसी एक पल में भगवान शिव अपने सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप महाकाल के रूप में प्रकट हुए। और उनकी एक ही हुंकार ने उस दुष्ट राक्षस और उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। राक्षस का अंत तो हो चुका था, लेकिन भक्तों के मन में अब डर नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। और उनके मन में एक और प्रार्थना थी। कृतज्ञता के आंसुओं के साथ अवंतिका के लोगों ने महाकाल से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमेशा के लिए यहीं निवास करें ताकि हम हमेशा आपकी सुरक्षा में रहें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना मान ली और वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मतलब वो जगह भक्तों के लिए एक स्थायी शरण और सुरक्षा का प्रतीक बन गई। और ये कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है। और ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण दिशा की ओर है, वो दिशा जो मृत्यु से जुड़ी है। ये दिखाता है कि शिव ही मृत्यु के स्वामी हैं, काल के भी काल हैं। और यही बात हमें हमारे पहले सवाल और महाकाल नाम के पीछे छिपे गहरे अर्थ पर वापस लाती है। देखिए, महाकाल नाम का मतलब ही सब कुछ साफ कर देता है। महा यानी महान या अनंत, और काल यानी समय। मतलब वो जो समय से भी परे है, वो शाश्वत शक्ति जिसे समय भी नहीं बांध सकता। तो अब देखिए, ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। पहले शिव का महाकाल के रूप में प्रकट होना, फिर भक्तों के कहने पर उनका ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होना, और फिर भस्म आरती के जरिए उनकी नश्वरता पर जीत का सम्मान करना। कहानी, देवता और अनुष्ठान सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
पहली बात, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। दूसरी, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और तीसरी, अहंकार का अंत हमेशा विनाशी होता है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ब्रह्मांड के स्वामी खुद अंत के प्रतीक को धारण करते हैं, तो ये हमें अपनी नई शुरुआत के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि हर अंत असल में एक नई शुरुआत का ही दरवाज़ा होता है।